हमारा अगला सवाल है, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट की जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारकों का योगदान है। भारत में जो आपका मुद्रा संकट है, यानी कि जो करेंसी क्राइसिस है, उसको कौन रोक सकता है, कौन सबसे कम कर सकता है। वो अगर आप देखें, तीन ऑप्शन, तीन स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, तीन चीजें आपके सामने हैं। पहला है भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, दूसरा सरकारी व्यय के बढ़ने का, तीसरा विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। थोड़ा सा डिटेल से इसको आप समझने की कोशिश करें तो डिटेल से अगर आप देखें, यहाँ पर क्या कहा गया है, भारत का मुद्रा संकट जो है, जो हमारी करेंसी क्राइसिस है, वो हम कैसे कम कर सकते हैं। करेंसी क्राइसिस को हम तब कम करेंगे जब विदेशों से भारत में पैसा आएगा। विदेशों से भारत में पैसा कहां से आ रहा है? पैसा आ रहा है आपका आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर में जो हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं दुनिया के दूसरे देशों से, वहां से पैसा आता है, या रेमिटेंस से पैसा आता है। दुनिया के जो भी देश आपके भारत में पैसा भेजते हैं, या दुनिया के दूसरे देशों में जो भारतीय लोग रहते हैं, वो जो भारत में पैसा भेजते हैं, उससे भारत में पैसा आता है, विदेशी मुद्रा आती है। भारत की मुद्रा जो है वो और ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन सेकंड ऑप्शन की अगर आप बात करें, सरकारी व्यय के बढ़ने से, अगर सरकार अपना व्यय बढ़ाती है तो इससे क्या होगा? हमने शुरुआती सवालों में बात की थी कि अगर सरकार अपना व्यय बढ़ाती है तो इसकी वजह से सरकार जब व्यय बढ़ाएगी तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो आपका जो महंगाई है, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ने की वजह से आपका परचेजिंग पावर कम होगी, रुपया आपका और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और आपको करेंसी क्राइसिस देखने को मिलेगी, मुद्रा संकट देखने को मिलेगा। तो दो जो ऑप्शन है, इसकी वजह से करेंसी क्राइसिस बढ़ेगी, और 1 और 3 जो है, इसकी वजह से आप करेंसी क्राइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है।